Good morning, students. I, PC Saini, PGT Chemistry of JNV Morigaon, welcomes you in my class. In today's class, we will start from the beginning of the class 11th, the first chapter of the chemistry, some basic concept of the chemistry. In this chapter, we will learn about the definition of the science, classification, definition of the chemistry and its classification, importance and scope of the chemistry, development of the chemistry, and about the need of the chemistry for a chemist. To become a chemist, understanding chemical phenomena, understanding chemical concepts is needed, and we will start to read the concepts of the chemistry which starts from the matter. In this chapter, first we will learn about the science, what is science. Then we classify it, and then we will learn chemistry and its importance. So let us start with the definition of the science. What is science? Science is continuous human effort to understand the nature and natural phenomena. Continuous human effort to systematize knowledge. ये नॉलेज को सिस्टेमेटाइज करने का एक ह्यूमन एफर्ट है जो कंटिन्यूअसली चलता है। और व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सिस्टेमेटाइजेशन? नॉलेज को हम सिस्टमाइज क्यों कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड नेचर एंड डिस्क्राइब नेचर एंड नेचुरल एक्टिविटी, नेचुरल प्रोसेसेस। जो नेचुरल प्रोसेस हैं उन सब नेचुरल प्रोसेस को सिस्टेमेटिक स्टडी करने के लिए हमको साइंस की जरूरत पड़ती है। और साइंस क्या है? ए सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ द फिनोमेना व्हिच आर हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। जो फिनोमेना हमारे डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं उन्हीं फिनोमेनाज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। हम फॉर एग्जांपल हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस? आयरन का रस्टिंग कैसे होता है? हम देखते हैं कार्डलिंग ऑफ मिल्क। हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाइनेगार या एल्कोहल। बहुत सारे फिनोमेना है। हम जानते हैं कि कैसे जो है प्लांट्स जो है दे टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल। कैसे प्लांट वाटर लेते हैं? कैसे जो लीव्स हैं दे प्रिपेयर फूड। तो these are the various processes, various phenomena which are happening in our day-to-day life. And to understand these phenomena, the knowledge required is known as science.
तो हम सबसे पहले ये जान पाए कि साइंस क्या है। तब हम बात करते हैं कि साइंस जो है उसकी ब्रांचेज क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द साइंस। तो सबसे पहले हमने साइंस की बात की, अब हम कहते हैं कि साइंस जो है उसकी ब्रांचेज क्या है। अब साइंस की ब्रांच का मतलब क्या हुआ कि साइंस बहुत बृहद है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत वास्ट नॉलेज है। तो हम अपनी सुविधा के लिए इस वास्ट नॉलेज को कैटेगराइज कर लेते हैं। अब हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमने कहा कि साइंस जो है इट हैव अ ब्रांच दैट इज नोन एज फिजिक्स। इन फिजिक्स वी स्टडी ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस इन विच नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट। जहां मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका जो इंटरेक्शंस हैं, जो फिजिकल थिंग्स हैं उनका इंटरेक्शन है, उनकी हम बात करते हैं फिजिक्स में। मीन्स दिस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल साइंस। सेकेंड दैट इज केमिस्ट्री, इसमें हम बात करते हैं केमिकल साइंस भी इसको कहते हैं। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज बायोलॉजी, इसको हम कहते हैं लिविंग साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, और इसको और नाम देते हैं दैट इज लाइफ साइंस, साइंस ऑफ द लाइफ। लाइफ मीन्स साइंस ऑफ द प्लांट और एनिमल्स और लिविंग थिंग्स। एंड वन इज जियोलॉजी। अब व्हाट इज जियोलॉजी? Geology is a branch of science which deals with the things occurring in the earth. So this is also known as earth science. So there are various branches of the science which are made to make the study of the science easier. साइंस की स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने क्या कर दिया है, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस में इसको ब्रेक कर दिया है। अब हमको इसमें से कौन सा पढ़ना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लर्न केमिस्ट्री। सबसे पहले हमको बात करनी है क्या कि केमिस्ट्री क्या है, और हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। अब हमको सबसे पहले ये बात करना पड़ेगा कि केमिस्ट्री क्या है। तो हम यहां बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या है? नाम से पता लग रहा है साइंस ऑफ द केमिकल्स। केमिकल का मतलब क्या हो गया कि दोज सबस्टेंस विच आर मटेरियल्स, यानी कि साइंस ऑफ द मटेरियल्स। हम कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द मटेरियल्स और मटेरियल साइंस। केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ मटेरियल्स और मटेरियल साइंस। तो इट इज द स्टडी ऑफ द मटेरियल्स। अब मटेरियल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम मटेरियल में पढ़ेंगे मटेरियल्स का नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर पढ़ेंगे। हम उसका मटेरियल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसी में हम मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करेंगे कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या हो गया, प्रॉपर्टीज होंगी। उसके बाद में हम मटेरियल की कहेंगे कि क्या उनकी स्ट्रक्चर है, हम उनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the materials, which deals with the study of the nature of the materials, which deals with the study of the matter. अब what is matter? मटेरियल हम क्या कह सकते हैं कि मैटर भी है, which deals with the study of the matter. तो मैटर की जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे। मैटर जो है इट इंक्लूड्स, इट हैव एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with, chemistry is the branch of science which deals with material, means atoms and molecules, and their thousands of compounds.
atoms, molecules, and their thousands of compounds, their interrelation So chemistry is the branch of science which deals with the thousands of the compounds and their interrelations. तो केमिस्ट्री क्या है? एक केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को पढ़ती है, जिसमें हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उन सब की प्रॉपर्टीज, उन सब के फिनोमिना, उन सब के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट नहीं है। अबाउट 120 एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन नेचर। अब out of these 120 elements, all the elements have their too many compounds. So chemistry is the branch of science which deals with the hundreds of the elements, means 120 of the elements and their compounds and their interrelations between them. तो इस तरह से हम बात करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the thousands of the compounds. अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो केमिस्ट्री की ब्रांचेज क्या क्या है? हाउ कैन केमिस्ट्री बी क्लासिफाइड? अब हम केमिस्ट्री को क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो केमिस्ट्री इज क्लासिफाइड एज इन डिफरेंट क्लासेस वी विल क्लासिफाई केमिस्ट्री। तो फर्स्ट क्लास इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डिफाइन करते हैं। सेकंड है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry क्या है? It is the branch of science which deals with the carbon and its compound. And inorganic chemistry is the branch of science or branch of chemistry which deals with the elements and compounds other than carbon. And next one is physical chemistry. Physical chemistry is the branch of science which deals with the physical interpretation, which deals with the effect of the physical quantities like heat, light, radiation on the different organic or inorganic compounds. तो जो different organic और inorganic compounds हैं उन सब पर क्या इफेक्ट होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, लाइक हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेडिएशन है, डायनेमिक्स है, उन सब का क्या असर होता है? दैट विल बी स्टडीड अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। These three main branches, these are the main branches of the chemistry. These three branches can also be categorized. इनको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की बात हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की ब्रांच है। उसके बाद में हम जब इनऑर्गेनिक, फिजिकल और इनकी बात करते हैं तो इसके अलावा हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं। अब हम ये जान पाए कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का इस तरह से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, हाउ केमिस्ट्री इज डेवलप्ड, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट हाउ दी डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री टेक प्लेस, क्यों केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्या केमिस्ट्री और कितने दिन से केमिस्ट्री पढ़ी जा रही है, तो इन सब की हम बात करते हैं। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ दी केमिस्ट्री। हम बात करते हैं केमिस्ट्री में डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के डेवलपमेंट की बात जब आती है तो हमको ये मालूम होता है, जब हम जो एंशिएंट हमारे देखते हैं, एंसिस्टर्स को हम देखते हैं और जब हम बहुत पुरानी चीज़ों को देखते हैं, आप देखते हैं अभी आपने रामायण देखा, महाभारत देखा और इन सब में हम जब देख रहे हैं तो समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में हमने देखा कि जो है अमृत वहाँ से प्राप्त, अमृत है, इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी सम केमिकल सब्सटेंस, तो एलेक्सियर ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट केमिस्ट्री को पढ़ने की शुरुआत किसके कारण हुई? एलेक्सियर ऑफ लाइफ।
एलेक्सिस ऑफ लाइफ जो क्या करता है, विच प्रोवाइड, क्या करता है ये, इमोर्टलिटी। विच प्रोवाइड इमोर्टलिटी, जो कि हमको क्या रहता है, इमोर्टलिटी, जिससे कि अमर हो जाना है। दूसरा हमने एक नाम सुना है, दैट इज पारस। एक स्टोन है, पारस एक स्टोन है, जो जिस स्टोन की वजह से हम ऐसा सुनते हैं कि पारस जो है इट कन्वर्ट्स जो बेसर मेटल्स हैं, बेसर मेटल्स लाइक आयरन, लाइक कॉपर इनटू गोल्ड। ऐसा मानते हैं कि जो अशोक थे उनके पास पारस पत्थर थे, और वो क्या करते थे, किसी भी मेटल को, मीन्स लोहा या सोना जो हो, लोहा या कॉपर जो है, तांबा जो है, जब उसको हम लोहा या तांबा से टच करते हैं तो वो गोल्ड में कन्वर्ट होता है। जब अमृतपान जब हुआ तो अमृतपान से क्या हुआ, इमॉर्टैलिटी आ गई, अमरत्व की प्राप्ति हुई। इट मीन्स समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर विच प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री का ज्ञान शुरू से ही था। दीज आर दी मटेरियल्स, ये क्या है, मटेरियल्स है, तो इनका ज्ञान शुरू से था। इसका मतलब कि केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से हुई। पुराने समय में भी जब बैटल्स होती थी, बैटल्स होने के बाद में लोग क्या करते थे कि कुछ अपना रब करके घिस के और अपने शरीर पे लेप कर लेते थे। इसका मतलब दे नो अबाउट द मेडिसिन्स, वो मेडिसिन्स के बारे में जानते थे। इट मीन्स पुराने समय में लोग मेडिसिन्स के बारे में जानते थे। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो इवैक्यूएशंस हुए हैं, खुदाई जब हुई है, तो बहुत सारी सभ्यताएं ऐसी मिली हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, तो बहुत सारी सभ्यताएं ऐसी मिली हैं जिनमें पक्की ईंट मिली है, कांच के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, या रंगाई और छपाई के अवशेष मिले हैं, सीमेंट के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ये समझ सकते हैं कि पुराने समय में भी जो हमारा पुरातत्व विभाग है वो भी इस बात को जब देखता है कि पुराने समय में भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो जिनमें केमिकल फिनोमिनाज थे, एंड हम ये मानते हैं कि साइंस डेवलप्ड थी। तो इवैक्यूएशंस जो है, जैसे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है उसका जो इवैक्यूएशन हुआ, उसके इवैक्यूएशन में पक्की ईंटें मिली, मिट्टी के बर्तन मिले, और जो हड़प्पा था, हड़प्पा जो सभ्यता की बात हुई वो पंजाब में आपने देखा, खुदाई में पंजाब में जो मिली, उसमें भी जो जिप्सम सीमेंट है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस। जो जिप्सम सीमेंट है उसको हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए यूज करते थे। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि पुराने समय में बहुत सारे जो फिनोमिनाज थे वो अगर होते थे, बहुत सारे फिनोमिनाज थे जो डेवलप्ड थे। इसका मतलब कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री बहुत पुराने समय से ही डेवलप हुई है। इन द स्टार्टिंग इन द अबाउट 1300 to 1600 CE कॉमन एरा, जो 1300 से 1600 कॉमन एरा था, उसमें जो अरब में लोग थे दे यूज एल्केमी एंड इट्रा केमिस्ट्री। एल्केमी और इट्रा केमिस्ट्री को वो यूज करते थे फॉर दी प्रिपरेशन और फॉर दी मेडिकल यूज। तो मेडिकल यूज के लिए एल्केमी और इट्रा केमिस्ट्री को यूज करते थे। इस तरह से हम यदि देखते हैं तो जो हमारा केमिस्ट्री है, जो हमारा ब्रांच ऑफ साइंस मीन्स हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इट इज मोर डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड इन द एंशिएंट टाइम्स। तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं जब हमको लगता है कि जो केमिस्ट्री है वो डेवलप है। जब हम चरक संहिता की बात करते हैं, सुश्रुत संहिता की बात करते हैं, जब हम कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो इन सब में अब हम इन सब जब चीज़ों को देखते हैं तो हमको इसमें नजर आता है कि बहुत सारे जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो अर्ली सेंचुरीज में भी डेवलप थे, होते थे। तो उन सब के बेसिस पर हम कहते हैं कि जो केमिस्ट्री है इट इज द ब्रांच विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। वो बहुत पुराने समय से डेवलप थी। तो अब हम जब
इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि केमिस्ट्री का जो विकास है, इंडिया में जो केमिस्ट्री का विकास है वो कैसे हम मानते हैं कि इंडिया का जो मेडिकल है, पहले आयुर्वेदा था, मीन्स जो आयुर्वेद है, जो हमारे 4 वेद हैं, उसके बाद में जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद भी बहुत सारे केमिकल्स की बात करता है। जो उन बहुत सारे केमिकल्स से हमको पता लगता है कि उन सारे केमिकल्स में भी क्या है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो बहुत पुराना है। और हम मॉडर्न केमिस्ट्री की जब बात करते हैं तो मॉडर्न केमिस्ट्री की जो शुरुआत है दैट इज इन 18th सेंचुरी। मॉडर्न केमिस्ट्री की जो शुरुआत हुई वो 18th सेंचुरी में जाके हुई है और 18th सेंचुरी से अब तक हम बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करते चले जा रहे हैं। Which means chemistry is developed from the ancient time and modern chemistry which is studied in this time is what it is the chemistry of the 18th century. In 18th century chemistry we see some of the phenomena like Rigved where tanning of leather, dyeing of the cotton, and these are the some phenomena which will occur. In Kautilya Arthashastra, if we see, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताता है, जिसमें क्या कहता है कि जो हमारा सॉल्ट है उसका प्रोडक्शन हुआ। उसी तरह से हम यदि आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जैसे कॉपर सल्फेट है, यूटेंसिल्स ऑफ आयरन है, गोल्ड है, टेराकोटा डिस्क है, ये सारा मिला हुआ है। और जब सुश्रुत संहिता की बात करते हैं, चरक संहिता की बात करते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स की वहाँ बात आती है। वैशोपनिषद भी जो है वो गन पाउडर के मिक्सर को जो है एक्सप्लेन करता है। इसी तरह से एक चक्रपाणी नाम के जो थे हमारे महात्मा जो थे, दे डिस्कवर्ड मर्क्यूरी सल्फाइड और उन्होंने ही इन्वेंशन ऑफ सोप किया। और हम जब देखते हैं भारत में अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, उन अजंता एलोरा की गुफाओं में भी बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं वो बनी हुई हैं और आज भी वो फ्रेश नजर आती हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा साइंस है, जो केमिस्ट्री है, वो बहुत पहले समय से क्या था, डेवलप था। इसी तरह से हम यदि बात कर रहे हैं तो पुराने समय से ही कपड़ा रंगाई का उद्योग जो है बहुत अच्छा डेवलप था। तो उन सब की जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो केमिस्ट्री हमारा है वो बहुत समय से डेवलप था। उसी तरह से जब हम आज की बात करते हैं, इंडिया में मॉडर्न केमिस्ट्री की जब बात करते हैं तो इंडिया में जो मॉडर्न केमिस्ट्री है इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी एंड भारत के ही इंडिया के ही एक जो महर्षि थे, महर्षि कणाद, यू ऑल हैव लिसन अबाउट हिम, आपने सबने उनके बारे में सुना है कि महर्षि कणाद एक ऋषि थे, जो ऋषि सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया था। महर्षि कणाद ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे ऋषि थे, महर्षि कणाद ने ही सबसे पहले बताया था कि जो हमारा सबसे छोटा स्पीसीज ऑफ दी मैटर है, जो सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ मैटर है, दैट पार्टिकल इज परमाणु। तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने एटम को डिफाइन किया था। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा है कणाद। महर्षि कणाद जो है, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। Atom is made up of very tiny particles called परमाणु। Now it is called atom. उन्होंने कहा कि जो हमारा मैटर है, मैटर के सभी मैटर मीन्स आर मेड अप ऑफ दी टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और उन्होंने कहा कि all the substances are aggregated form of the tiny particle known as परमाणु। सभी पार्टिकल परमाणु का ही क्या है, एग्रीगेटेड फॉर्म। और उन्होंने ये भी कहा कि जो दिस टाइनी पार्टिकल कैन नॉट बी
इट इज इनडिविजिबल। ये कैसा है? इनडिविजिबल है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इट इज स्फेरिकल इन नेचर। ये कैसा है? स्फेरिकल है। इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, मीन्स कैन नॉट बी, इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले ये बताया कि जो एटम है, मीन्स जो हमारा मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज परमाणु। लेटर इन लैटिन इट वाज नेम्ड एज एटम। और हम एटम को डिफाइन करते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड ऑल द सबस्टांस आर फॉर्म्ड बाय द मैटर। सभी जो सबस्टांस हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं, मैटर से बने होते हैं। इसी तरह से जब हम आगे बात करते हैं तो हम मैटर की बात करेंगे। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द केमिस्ट्री। नाउ वी विल स्टार्ट इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत पड़ती है, केमिस्ट्री की क्या इंपोर्टेंस है। जब हम केमिस्ट्री के इंपोर्टेंस की बात करते हैं तो केमिस्ट्री एक वाइटल रोल प्ले करती है। क्या करती है? केमिस्ट्री एक वाइटल रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, इन आवर नेचर। हमारा जो नेचर है उसमें बहुत बड़ा रोल केमिस्ट्री का होता है जो केमिस्ट्री प्ले करती है। अब हम कैसे कहेंगे कि बड़ा रोल प्ले करती है? तो जो केमिस्ट्री है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल in various aspects of the environment like industries of the soap, industries of the detergent, chemicals means industries of the fertilizers, industries of the cosmetics, industries of the medicines, industries of the daily use items. तो in various forms chemistry plays a vital role. केमिस्ट्री जो है वो हमारे नेशंस जो है उसकी इकोनॉमी को भी क्या करती है? मेंटेन करती है, बिकॉज वेरियस इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिस्ट्री, इन्वॉल्व द फिनोमिना ऑफ द केमिस्ट्री। तो हम इस तरह से जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम केमिस्ट्री में बात करते हैं। आई विल गिव यू सम एग्जांपल। तो दो हम ड्रग की बात करते हैं। एक ड्रग है हमारा AZT। AZT इज एजिडो थाइमिडीन। This drug is used for helping AIDS पेशेंट। ये जो ड्रग है वो एड्स पेशेंट को हेल्प करने के लिए यूज करते हैं। हालांकि हम जब ड्रग्स की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं तो बहुत सारे मेडिसिन हैं जो केमिस्ट्री के ही बनते हैं। मीन्स ऑल दी मेडिसिन हैव दी केमिकल कंपाउंड्स। तो AZT है। इसी तरह से जो कैंसर जो है उसमें भी कुछ ड्रग्स हेल्प करती हैं, दैट इज सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। इसी तरह से बात करते हैं सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल which helps to cure कैंसर। जो कैंसर को क्या करती है? क्योर करने में हेल्प करती है। इसी तरह से जो एनवायरनमेंट हमारा है उसको भी सपोर्ट करती है केमिस्ट्री। एनवायरनमेंट को कैसे सपोर्ट करती है? एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं जैसे CFC जो है इट आर द रेफ्रिजरेंट। और जो हमारे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये दे कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनका सब्स्टिट्यूट भी हमारा जो केमिस्ट्री है वो प्रोवाइड करता है। तो हम जब बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है जिससे कि हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज ए वाइटल सब्जेक्ट। केमिस्ट्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे लाइफ टू establish, to support the economy of the nation, to support the environment, means
chemistry plays very important role in these type of the processes. Next, we will study multidisciplinary subject. अब सबसे पहले कहते हैं कि व्हाट इज मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ये क्या है? तो मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो है इट मीन्स क्या कि केमिस्ट्री जो है ये बहुत सारे डिसिप्लिन्स को अपने साथ रखती है। बहुत सारे डिसिप्लिन मीन्स केमिस्ट्री जो है इट इज इंटरकनेक्टेड विद फिजिक्स, it is interconnected with biology, it is interconnected with geology, it is interconnected with other branches, means all the branches of science are interconnected. That's why we can say that the chemistry is a multidisciplinary subject. और अब हम ये कहते हैं कि जब हमको जो इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया को क्या चाहिए? अच्छे साइंटिस्ट चाहिए, अच्छे केमिस्ट चाहिए और किसी को अच्छा केमिस्ट बनने के लिए, अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए व्हाट इज द नीड? अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा केमिस्ट बनने के लिए उसको क्या चाहिए? अच्छा नॉलेज चाहिए अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो फॉर बिकमिंग ए गुड केमिस्ट और फॉर बिकमिंग ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट one need to understand all these things. One needs to understand all the things, means one needs to understand. And chemistry starts from the matter. Chemistry कहाँ से शुरू होती है? Matter से शुरू होती है। यानी कि जो अच्छा साइंटिस्ट है, अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए कहाँ से शुरुआत होती है? It starts from the understanding the chemistry and chemistry starts from the matter. तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि केमिस्ट्री में क्या हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में हमको क्या क्या चीजें जानना चाहिए। तो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट दी मैटर, मीन्स व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and have mass. Anything which have mass and which occupy space is called matter. कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसमें मास होता है, वो सब क्या है? मैटर। तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैन अक्रॉस सो मेनी थिंग्स. दैट्स व्हाई इफ वी सी दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज chalk. Chalk is matter. This is blackboard. Blackboard is metal. Your book is also metal. Duster is also metal. Bench means table जो है, it is made up of metal. Pen, pencil, sugar, glass. All the things which we see in our day-to-day life, जो हम देखते हैं जिनमें क्या होता है? Those things which have mass and which occupy space, जो वजन देती है। जैसे हम बात करते हैं एयर, एयर is also matter because it occupies space. When we fill air inside a tube, it expands. When we fill air in balloon, it expands. It means it occupies space and it have mass as well. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एयर फिल करते हैं सीएनजी, जब हम सिलेंडर में फिल करते हैं तो इट हैव मास। तो हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग या एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव मास इज नोन एज मैटर. दिस मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स. तो जो मैटर है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं हम 3 स्टेट में. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. Matter is classified into 3 states on the basis of, किसके बेसिस पे करते हैं? On the basis of physical quantity, like space between atom, force of attraction between atom. इनके बेस पर हम क्लासिफाई
डिस्कस करते हैं। तो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। देयर आर 3 states of the matter: solid state, liquid state and gaseous state। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर। वो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। मीन्स सबसे पहले हम यदि हम बात करें तो हम कहेंगे क्या कि जो सॉलिड्स हैं दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम है और जो शेप है वो डेफिनेट होता है। यानी कि सॉलिड्स जो है दे हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। सेकेंडली, जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड है इट इज वेरी लेस डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। थर्ड यदि हम बात करते हैं तो जो सॉलिड्स हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग या हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ये कैसे होते हैं, फोर्थ हम बात करते हैं दैट इज इनकम्प्रेसिबल। इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि सॉलिड्स क्या है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सिमिलरली लिक्विड स्टेट, लिक्विड में जब बात करते हैं तो लिक्विड जो है दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो हम जब लिक्विड की बात करते हैं तो यहां मैं लिखता हूं लिक्विड के लिए, लिक्विड्स जो है दे हैव डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। इट मींस दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इनमें क्या होता है कि जो शेप ऑफ कंटेनर है उसी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो जो लिक्विड्स हैं दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। सेकेंडली, जब हम बात की वेरी लेस डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड, तो इन लिक्विड्स डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली हायर देन द solid। distance between particle higher than solid and lower than gas। third thing, high forces of attraction between the particle in solid, but in liquid forces of attraction between the particle is slightly lower than the solid। अट्रैक्शन जो है लोअर देन सॉलिड से थोड़ा कम होते हैं और दीज आर इनकम्प्रेसिबल एज वेल एज दीज आर फ्लूइड। इनको क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। सिमिलरली गैसेस जो है, गैसियस स्टेट मींस गैसेज हैव, ये डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका ना तो शेप डेफिनेट होता है ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है। दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। फॉर गैसेज स्टेट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी हाई। तो लार्ज डिस्टेंस between particle, और third thing that is low forces of attraction, low
अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, और एक खास बात और इनमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। गैसेस जो है वो क्या करती है, डिफ्यूज करती है, डिफ्यूजन होता है। तो these are the three state of matter, that is solid state, liquid state and gaseous state. Now are these state of matter are interconvertible? क्या इन तीनों को हम इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं? Yes, these are interconvertible to each other. Means when we increase the distance between the particles, यदि हम पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, यदि हम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल को इंक्रीज कर देते हैं, तो वी कैन सी दैट द सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, एंड इफ द पार्टिकल डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, देन वी सी दैट लिक्विड कन्वर्ट टू गैसेस, एंड वाइस वर्सा इफेक्ट टेक प्लेस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, these are interconvertible only by the temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करने पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम जब बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड व्हेन हीटेड। जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन, या इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। When liquids are heated, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो दे कन्वर्ट्स टू गैस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। इसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। When the formation of vapor take place, when solids are heated, they can convert to gases directly। वो डायरेक्टली गैसों में भी कन्वर्ट होते हैं। It means without converting to liquid, no liquid is formed। कभी क्या होता है, कुछ जो सब्सटेंसेस हैं उनमें लिक्विड की फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कैम्फर है, नैप्थलीन है, तो इनमें क्या होता है, लिक्विड नहीं बनता है। अमोनियम क्लोराइड है, मींस नौशादर है, तो इनमें लिक्विड नहीं बनता है, क्या बनता है, सीधे गैस बनता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, जब इसको हम हीट करते हैं तो दे फॉर्म गैसेज। वो एग्जांपल हम कहते हैं इसको सब्लिमेशन। इसमें हम एग्जांपल्स की यदि बात करें तो दैट इज अमोनियम क्लोराइड, नौशादर इसको कहेंगे, NH4Cl, नैप्थलीन, कैम्फर, they undergo sublimation. Now, if we cool gases, so when gases are cooled, it condense to form liquid, and this is known as condensation. जब इसको कूल करते हैं तो कंडेंसेशन होता है। When liquids are cooled, they convert to solid, and this process is known as freezing. तो three states of these states of matter can be converted to one to another state by solids, by increasing the distance between the particles. It means when heated, distance between the particles will increase. When liquids are heated, distance between the particles will increase, and जो distance between the particles increase होगी, the forces of attraction between the particles will automatically decrease. जब हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं, मींस व्हेन गैसेस आर प्रेशराइज्ड, जब उनको प्रेशर से हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड, एंड दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। व्हेन लिक्विड्स आर कंप्रेस्ड या व्हेन लिक्विड्स आर कूल्ड, देन दे कन्वर्ट इनटू सॉलिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर। ये एक दूसरे में क्या होती हैं, इंटरकन्वर्ट होती हैं। नाउ हम बात करते हैं कि जो हमारा मैटर है हम उसको कैसे और क्लासिफाई करते हैं। तो मैटर इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज आल्सो, एंड दैट इज इन प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस। जो मैटर है उसको हम प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में भी क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो हम बात करेंगे दैट इज मैटर, और मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं इन टू कैटेगरी, दैट इज
pure substances, and second one is impure substances. Matter is classified in pure substances and impure substances. Pure substances are what? यानी कि pure का मतलब क्या हो गया? Only one kind of particles, एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे तब हम कहेंगे कि क्या है वो प्योर सब्सटेंसेस। और यदि पार्टिकल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, पार्टिकल्स कैसे हो? आर ऑफ डिफरेंट काइंड, यदि डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स हो आपस में मिले हो, देन दीज आर नोन एज इम्प्योर सब्सटेंसेस, दीज आर कॉल्ड मिक्सचर्स। यूं क्या कहते हैं? मिक्सचर्स कहते हैं। और प्योर सब्सटेंसेस में हो गया हमारा एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर्स जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में, दैट इज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। और मैटर में क्या है? एलिमेंट जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ द एटम्स। सिमिलर काइंड ऑफ द एटम्स के ग्रुपिंग को क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। Similar kind of atom are grouped together. For example, iron, gold, silver, these are the elements. हाइड्रोजन, दिस इज एलिमेंट। और कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में क्या है? टू और मोर देन टू एटम कंबाइंस टू फॉर्म अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, बट इन दीज जो एलिमेंट्स हैं दे लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी। एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस्ट कर देते हैं। तो फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स, ये एलिमेंट से बनते हैं इनडेफिनिट रेशियो। फॉर एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ए कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड टुगेदर इन ए पर्टिकुलर रेशियो। फॉर एग्जांपल वाटर, when we talk about the carbon dioxide means properties of carbon and oxygen are lost completely. Here properties of hydrogen and oxygen are lost completely. So element and the compound are the purest form of the substance. Similarly, homogeneous and heterogeneous mixture. तो homogeneous mixture का मतलब क्या हो गया? Two or more than two kind of substances. For example, a mixture of salt and sugar. तो salt and sugar का जो mixture है इसमें properties of salt as well as sugar are maintained. तो this kind of mixture, this kind of substance are known as mixture. इसमें क्या होगा कि दो कंपाउंड है, दो substances हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रहेंगी? मेंटेन रहेंगी। तो homogeneous means if the composition of the mixture throughout is similar, तो हम क्या कह सकते हैं कि similar composition throughout, यानी कि पूरे कंप्लीट पार्ट में जो कंपोजिशन है उसका जो रेशियो है वो सिमिलर है। फॉर एग्जांपल सुगर सॉल्यूशन। सुगर सॉल्यूशन मींस व्हेन वी डिसॉल्व शुगर इन वाटर, जब हम शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है इट हैव इक्वल स्वीटनेस, इक्वल पार्टिकल इन एवरी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर।
एंड हेटेरोजेनियस मीन्स व्हेन वी टेक द सैंड सॉल्यूशन, तो हम क्या देखते हैं कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ जो मिक्सचर है these are known as heterogeneous mixture, मीन्स कंपोजिशन जो है थ्रू आउट जो है वो क्या होगी, सिमिलर नहीं होगी, मीन्स अनइक्वल कंपोजिशन थ्रू आउट। तो दिस इज नोन एज heterogeneous mixture, or that is the example is sand solution of sand in water. So these are two kind of the substances, pure and impure, or element compound, homogeneous and heterogeneous. Now we have to learn what are the properties of the matter. मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड हाउ कैन दे बी मेजर्ड, हाउ कैन बी मेजर the amount of substance, how can we measure the length of the table, length of the wire, how can we measure the temperature, how can we measure the extent of the reaction. So these are the some physical properties and chemical properties and their calculation. In next class we will learn about the properties of the matter and their calculations, means how they can be calculated and how they can be estimated, how they can be studied, they can be taken to explore the content. So in this chapter first we will summarize what we have studied. आज हमने क्या पढ़ा, इस सबको हम समराइज करते हैं। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और हम सबसे पहले बात किए कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड नेचुरल एक्टिविटी। साइंस क्या है? नेचर और नेचुरल एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने का एक सिस्टेमेटिक नॉलेज है। तो हमने बात की साइंटिफिक फिनोमिना की। साइंटिफिक फिनोमिना में हमने देखा कि बहुत सारे फिनोमिना हैं जो नेचर में अकर होते हैं, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, कार्डलिंग ऑफ मिल्क एक्सेट्रा। Then we came to know about the chemistry, or chemistry is the branch of the science which deals with the atom and molecule and their interrelation, means their compounds and interrelation. Then how chemistry is developed from the ancient time to now. Modern chemistry is developed from the 18th century onward. And what are the importance of chemistry we have studied? Chemistry is a very important subject. In this subject we will learn about the fertilizers formation, about the cosmetic, about the medicines. Means in every part of industry chemistry is very much important subject. Then we came to know about the chemistry, that it is a multidisciplinary subject, and at last we came to know about matter. Matter is what? Matter is anything which occupy space and which have mass. मैटर में जब हम बात करते हैं तो जो मैटर है इसकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फिर हमने बात किया है प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस भी क्या है, मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मींस ओनली वन काइंड ऑफ द एटम और वन काइंड ऑफ द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो इन एलिमेंट वन काइंड ऑफ एटम आर प्रेजेंट, इन कंपाउंड वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट। Mixtures are the substances which are formed by 2 or more than 2 kind of the particles in which they have their properties. Homogeneous mixture are those mixture in which composition throughout the mixture remain constant, whereas the heterogeneous mixtures are the mixtures in which composition throughout the mixture does not remain constant.